हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो बहुत बढ़िया। देखो बेटा, हम पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है ये हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं कि बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र, और हम सतत आवेश वितरण के बारे में बात कर चुके हैं। तो अब हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 3 से 4 नंबर में पूछ लिया जाता है, या फिर इससे रिलेटेड कोई आपको न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, आवेशित रिंग के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र। आवेशित रिंग, एक रिंग है। रिंग मतलब कोई भी रिंग, ठीक है, और वो क्या है? आवेशित है, एक समान आवेशित। ठीक है बेटा, ये रिंग है, दिख रही है? ये जनरली ऐसी है, सेम रिंग, लेकिन हम इसको ऐसे ना दिखाकर इस तरीके से दिखा रहे हैं, तो इसकी जो डायमेंशन है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। और ये एक समान आवेशित है। इस पर जो आवेश है वो एक समान आवेश है, प्लस चार्ज है, ठीक है। और ये इसका सेंटर पॉइंट है, और इसकी जो रेडियस है वो है r। क्लियर है बात? अब इसके अक्ष पर, इस पॉइंट पर मान के चलो, यहां पॉइंट P मान लेते हैं, और इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है? x। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। अब देखो, यदि ये एक बिंदु आवेश होता, कौन सा आवेश होता? बिंदु आवेश। जैसे देखो, ये कोई आवेश है, ठीक है, Q, और ये डिस्टेंस है, कोई P पॉइंट है, और ये डिस्टेंस उसकी क्या है? x। तो जनरली हम क्या फॉर्मूला लगाते? बिंदु आवेश वाला फॉर्मूला लगाते, क्या था? E = kq/x²। ये फॉर्मूला लगाते और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता? डेरिवेशन। परंतु ये बिंदु आवेश नहीं है, इसको बिंदु आवेश समझने की भूल मत करना, ठीक है। अब देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए जब किसी रिंग पर क्या है? एक समान आवेशित है और वह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समान रूप से वितरित है, तो हम क्या करेंगे? एक पॉइंट मानेंगे, इस रिंग पर कहीं भी एक पॉइंट मानेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे, और उस एलिमेंट में देखेंगे कि कितना आवेश है। तो जनरली हमने क्या है, एक यहां से लेके यहां तक ये कोई पॉइंट लिया, एक एलिमेंट लिया, बहुत छोटा एलिमेंट, ठीक है, और इस पर जो आवेश है, इस पर आवेश है, हमने आवेश लिया, इस पर जो आवेश होगा वो होगा dq। स्मॉल एलिमेंट है तो स्मॉल आवेश होगा dq, और इसकी जो रेडियस है, सॉरी, यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो हमने ली r। अब इस सूक्ष्म एलिमेंट के कारण इस पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा? dE होगा, और इसकी डायरेक्शन इसी तरीके से होगी, dE। क्लियर है बात? dE होगा। यहां हमने एक एंगल माना है थीटा, तो यहां पर भी क्या होगा? थीटा होगा। अब देखो, ये जो आवेश, वैद्युत आवेश, ये कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। अब जब कोई सदिश राशि किसी एंगल्स के साथ अप्लाई होती है तो वो हमेशा 2 घटक बनाती है, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्षैतिज घटक, और ये आपका हो गया ऊर्ध्वाधर घटक। तो जिधर थीटा होता है वो होगा dE cos थीटा, और यहां होगा dE sin थीटा। ये हम 11th क्लास में पढ़ा चुके हैं, सदिश जब हमने सदिश राशि जो हमने पढ़ाई थी, ठीक है।
अब देखो इस पॉइंट पर इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो दो डायरेक्शन में डिवाइड हो रहा है, एक तो x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन हम इसमें कैलकुलेट करेंगे सिर्फ dE cos थीटा, dE sin थीटा कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मान के चलो अगर ये पॉइंट यहां होता, हम दूसरा पॉइंट यहां मान लेते हैं, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट है, यहां 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 हर जगह स्मॉल एलिमेंट होगा। ठीक है, हमने इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली और फिर सब के कारण जितने पॉइंट होंगे 1 2 3 पूरे सर्किल पर, पूरे इस रिंग पर जितने भी टीएल लेंगे, ठीक है, dq dq हम उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो पूरे के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। क्लियर है बात? ठीक है, अब हमने देखा कि एक सिंगल इस पॉइंट से, इस dq से यहाँ पर जो विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र है वो dE cos थीटा है और dE sin थीटा, दो जगह डिवाइड हो रहा है। लेकिन हम इस रिंग में dE cos थीटा लेंगे, dE sin थीटा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यदि ये पॉइंट यहां होता, इस जगह पर पॉइंट कहां होता, यहां, तो यहां से बना के देखते हैं, फिर हम इसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, और फिर इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र का होता है यहां dE, अब ये भी एंगल, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस भी सेम है और यहां से यहां तक भी डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो ये भी थीटा होता। अब ये भी क्या बना था, दो घटक बनाएगा भाई, किधर, एक इधर बनाएगा और एक इधर बनाएगा, इधर dE cos थीटा और इधर dE sin थीटा, dE sin थीटा। अब देखो dE sin थीटा क्या है, इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? इसलिए हम यहां लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम dE निकालेंगे। यहां पर जो dE हमको मिलेगा, dE का जो मान मिलेगा, क्या मिलेगा, तो dE हमने क्या लिया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, बहुत सूक्ष्म एलिमेंट, और इस सूक्ष्म एलिमेंट को हम बिंदु आवेश मान सकते हैं। तो यहां पर हम फिर बिंदु आवेश का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो dE इज इक्वल टू, बिंदु आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र kq/r² यही होता है। तो कर देंगे dE इज इक्वल टू k dq, क्योंकि यहां q की जगह क्या है, dq है, अपॉन में r²। क्लियर है बात? और समीकरण नंबर फर्स्ट हम मान लेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक dE के इस बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक dE के लिए dE cos थीटा ही जिम्मेदार होगा, dE sin थीटा नहीं होगा, क्योंकि dE sin थीटा प्रत्येक उसके विपरीत dE sin थीटा क्या कर देंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो यहां हम ये लिख लेना कि dE sin थीटा और dE sin थीटा क्या हो जाएंगे, अपोजिट है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे नेट E नेट, कुल विद्युत क्षेत्र पूरे आवेश के कारण। ठीक है, अब E नेट जब हम निकालेंगे, E नेट किसके कारण हो रहा है, dE cos थीटा के कारण, तो dE cos थीटा का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो इज इक्वल टू, समाकलन करेंगे हम dE cos थीटा। क्लियर है बात, समझ आई? अब dE की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे, तो E नेट इज इक्वल टू, समाकलन कर देंगे k dq अपॉन में r² cos थीटा। ठीक है बेटा, आगे सॉल्व करेंगे। E नेट, अब देखो k r और cos थीटा ये क्या है, कांस्टेंट है सबके लिए। देखो dE cos थीटा प्रत्येक बिंदु पर, यहां प्रत्येक पॉइंट पर अगर हम dq मानेंगे तो dE cos थीटा क्या होगा, समान होगा, dE cos थीटा होगा। और डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, चाहे हम इस बिंदु पे माने चाहे इसमें माने, ये जो डिस्टेंस रहेगी r ही रहेगी। ठीक है, और k कांस्टेंट होता है ये, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, k cos थीटा अपॉन में r², और समाकलन करेंगे किसका, dq का। क्लियर है? अब
ई नेट इज इक्वल टू के cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, और डी क्यू का समाकलन क्या हो जाएगा क्यू, बाई डी एक्स का समाकलन क्या होता है एक्स, तो डी क्यू का क्या हो जाएगा क्यू। तो ई नेट जो हम निकलेगा, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो डेरिवेशन में थीटा नहीं दे रखा है तो cos थीटा की हम वैल्यू निकालेंगे। तो एक होता है एल ए लाल बटे कक्का, ऐसे हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन cos tan क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो यहां लिख देंगे cos थीटा क्या है x, आधार क्या है x, कर्ण क्या है r, इसलिए हम यहां लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू होगा x अपॉन r। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा x अपॉन r, और cos थीटा की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो ई नेट जो निकलेगा हमारा, ई नेट निकलेगा हमारा k क्यू cos थीटा की जगह x अपॉन r अपॉन में r स्क्वायर। तो ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन में आर क्यू। क्लियर है बात। अब हम इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, आर का मान निकालेंगे। तो हम जानते हैं ये थीटा है, सामने वाले भुजा लंब आधार और ये कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो हम कर देंगे लंब का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर इज इक्वल टू निकलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। भाई यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे 1/2 हो जाएगी। अब आर की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन में आर का मान रखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, 3 है, तो कितनी हो जाएगी 3/2। ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। आई बात समझ में, ये आपका ई नेट का फॉर्मूला आ गया कि वैद्युत क्षेत्र कोई आवेश क्षेत्र, एक समान आवेश क्षेत्र है, उसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी भी डिस्टेंस पर ले सकते हैं, x डिस्टेंस पर के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये तुम्हारा फॉर्मूला आएगा। अभी हम इसके साथ कुछ एजम्पशन केस करेंगे कि यदि इसके साथ ऐसा हो, यदि इसके साथ ऐसा हो तो क्या होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसे नोट कर लो। ठीक है बेटा, तो हम इसके एजम्पशन करेंगे कुछ कि फर्स्ट केस लेते हैं। ठीक है, केस कर रहे हैं हम इसके फर्स्ट केस लेते हैं। पहला केस कि यदि, या फिर हम पहला केस लेते हैं कि हमने अभी निकाला था अक्ष पर, तो केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। एक आवेश क्षेत्र है, ठीक है, आवेश क्षेत्र है, और इसकी जो रेडियस है वो क्या है r है, तो इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो केंद्र पर जब हम निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। भाई x को यहां तक थी, केंद्र पर निकाल रहे हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो x की हम वैल्यू पुट करेंगे, यहां लिख देंगे केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, किसके एक समान आवेश क्षेत्र के, तो केंद्र पर निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा x बराबर 0 होगा। होगा नहीं होगा। हमने अभी जो फॉर्मूला निकाला था ई नेट वाला क्या था, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होगा। जब हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ई नेट कितना आ जाएगा हमारा, ई नेट भी क्या जाएगा 0। तो ये बात ध्यान रखना कि एक समान आवेश क्षेत्र है, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी 0। क्लियर है बात, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट लेते हैं, सेकंड पॉइंट लेंगे, और सेकंड पॉइंट क्या होगा कि इफ x बहुत ज्यादा बड़ा है, कुछ ज्यादा ही बड़ा है, किससे r से, x क्या है बहुत बड़ा है, मतलब
ये r है और x हम ले रहे हैं यहां और भी दूर ले रहे हैं, बहुत दूर ले रहे हैं। तो देखो जनरली अगर हम सोचें कि ये तुम्हारी आवेशित रिंग है, ठीक है, ये वाली रिंग है, अगर x यहां होता तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कुछ होती जो हमने निकाली थी अभी। यदि ये x बहुत बड़ी हो, दूर हो, तो ये जो आवेश है जब हम इसको दूर से देखेंगे तो ये कैसा लगेगा, एक बिंदु आवेश जैसा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भाई, E इक्वल टू के क्यू, ठीक है, और अपॉन में ये तुम्हारा क्या हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर या फिर सॉरी एक्स स्क्वायर, यही होगी के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। भाई बिंदु क्षेत्र के लिए x जो है बहुत बड़ी है तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर ये हो जाएगी, ये हमको बिंदु नजर आएगा। अब देखते हैं क्या वाकई बिंदु नजर आएगा कि नहीं आएगा। चलो जब x क्या है बहुत बड़ी है तो r को हम क्या ले लेंगे, लगभग 0। भाई r को हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, नेग्लिजिबल ले लेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे इसको। जब इस फॉर्मूले में रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में ई नेट क्या था, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो आर हमको क्या मानना पड़ेगा, 0। जब वैल्यू पुट करेंगे तो ई नेट जो मिलेगा हमको के क्यू एक्स, आर स्क्वायर 0 हो जाएगी, ये एक्स की स्क्वायर है, ठीक है, इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा एक्स की पावर क्यू, ये इससे कट जाएगी। तो ई नेट जो आएगा, ई नेट क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये लो बिल्कुल सही है। हमने जो माना था हमारे हिसाब से कि जब हम किसी रिंग को बहुत दूर से देखेंगे तो वो हमको एक बिंदु जैसा लगेगा, बिंदु आवेश जैसा लगेगा। और ये देखो हमारे पास जब हमने डेरिवेशन किया तब भी कैसी लगी है, बिंदु आवेश जैसे, ठीक है। अब इसका थर्ड केस है, इसका जो थर्ड केस है वो ये है कि x क्या हो इन्फिनिटी, x क्या हो इन्फिनिटी, x बहुत दूर हो, ठीक है। जब x बहुत दूर होगा तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। भाई x इन्फिनिटी है तो इसका मतलब r से तो बड़ा है, r से बड़ा है तो फॉर्मूला ये लगेगा, ये वाला। तो इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे ई नेट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन इन्फिनिटी, और क्या हो जाएगा फिर ई नेट इज इक्वल टू 0। ये आपका निकल के आ गया आपके तीनों केस। जब x क्या हो 0 मतलब वैद्युत क्षेत्र कहां पर हमको ज्ञात करना हो, केंद्र पर, रिंग के केंद्र पर। दूसरा x बहुत बड़ा हो r से, और तीसरा क्या है x इन्फिनिटी हो। क्लियर है बात, मुझे आशा है तुमको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं और समझ में आ जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अपनी कॉपी में से नोट कर लो, ठीक है बेटा। ये आपका एक क्वेश्चन है कि एक समान आवेशित रिंग है, जैसा कि हम पहले डेरिवेशन कर चुके हैं इसकी अभी, जिसकी त्रिज्या r है तथा कुल आवेश q है। तो रिंग के अक्ष पर वह दूरी ज्ञात कीजिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो, अधिकतम हो, तथा उस अधिकतम क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए और E और x का क्या बनाओ, ग्राफ प्लॉट कीजिए, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो बेटा अभी इससे पहले हमने डेरिवेशन कराई थी, तो जो ई नेट था इज इक्वल टू जो फॉर्मूला निकला था, क्या निकला था, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला निकला था। लेकिन हमको ज्ञात करना है ई मैक्सिमम। तो ई मैक्सिमम के लिए हम लोग एक डेरिवेशन करते हैं मिनिमा और मैक्सिमा की कैलकुलस में, कि जब भी हम किसी चीज का क्या निकालते हैं, मैक्सिमम निकालते हैं। जैसे हमको y के सापेक्ष x का मैक्सिमम निकालना है तो dy ओवर dx क्या रखते थे हम, 0। सेम चीज हम इसमें अप्लाई करेंगे। यदि आप ये पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हो तो आप मैथ में 12th में पढ़ लेंगे। अगर फिर भी नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक पर्सनली वीडियो बनाएंगे आपके इस कैलकुलस पर, ठीक है। कैलकुलस समझा देंगे इसमें, फिर आपको बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा।
ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखो बेटा, ई मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, डी ओवर डी एक्स बराबर 0 रखेंगे। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास ई है उसका अवकलन 0 के बराबर रखेंगे, तो हमको x की जो वैल्यू आएगी, x के सापेक्ष ही निकाल रहे हो, x की जो वैल्यू आएगी वो डिस्टेंस होगी जहां पर ई क्या होगा, अधिकतम। क्लियर है बात? तो इसका हम क्या करेंगे, अब अवकलन करेंगे हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये और k और q क्या है, कांस्टेंट है, तो इसे हम हटा देते हैं, क्योंकि इसका हम फिर अवकलन करके फायदा क्या है, जब इधर लेके जाएंगे बराबर में 0 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो d ओवर dx ये हो जाएगा x अपॉन में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, k q को हम भाई k q कांस्टेंट है, इसे मान लेंगे, इधर ले जाएंगे, क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो, इसे कराने से पहले हम आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं इस अवकलन का। जब हम अवकलन का u अपॉन v, जैसे कोई u अपॉन v है, इसका जब अवकलन करते हैं तो अवकलन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर, ठीक है, अंश बटे हर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, फिर हर और अंश का अवकलन माइनस अंश और हर का अवकलन। ये वाला आपका क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से u अपॉन v है x r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, ये बटे में, ये अपॉन में, तो u अपॉन v का इसमें क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, इसे मिटा देते हैं, क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन तो आपने उतार लिया होगा, ठीक है, अगर नहीं उतारा होगा तो वीडियो को बैक करके पॉज कर लेना और क्वेश्चन को नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो, इसे हम करेंगे तो सबसे पहले हर का स्क्वायर करेंगे। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, क्या बचेगा, क्यू, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, क्यों स्क्वायर करेंगे और ये अपॉन में 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू बचेगा। इसके बाद हर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसका अवकलन करेंगे, कितना होगा, x का अवकलन 1 होगा माइनस x। अब इसका अवकलन करेंगे, जैसे x की पावर n है, अवकलन करते हैं, क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो पूरे का अवकलन करेंगे तो 3/2 तो बाहर आ जाएगी, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा बेटा, 3/2 माइनस 1 करेंगे, भाई 1.5 है, ये 1.5 में से क्या, तो क्या बचा, आधा, आधा लिख देंगे यहाँ पे 1/2। ठीक है, इसके बाद ये अकेला नहीं है, इसके साथ दो चीज है, तो इसके अंदर अवकलन करेंगे। अंदर जब अवकलन करेंगे तो ये आर स्क्वायर तो हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में क्या है, 0, इस वाले पोर्शन को यहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 को, माइनस 1 तो है ही, x इंटू एक्स 3x स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू 0, इसको इधर ले गए, 0 हो गया। ठीक है, अब देखो ये चीज कॉमन आ रही है इसमें, अब कॉमन लेंगे हम, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, यहाँ क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर, इधर से ये कॉमन आएगा, 3x स्क्वायर बचा 0, इस चीज को इधर ले जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बची, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, कितना बचा, 2x स्क्वायर बराबर 0, सॉरी माइनस आएगा या माइनस का बचेगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर इधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 2x स्क्वायर, जब x स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बाई 2, x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा r,
रूट चला देंगे इस पर, स्क्वायर है ये r बाहर आ जाएगा अपॉन में √2। ठीक है बेटा, अपॉन में √2। ये आपकी x की वैल्यू आ गई कि x की इस डिस्टेंस पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। अब अधिकतम मान के लिए पहले इसे उतारो, फिर हम वो वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान निकालेंगे। उस अधिकतम मान में इस वाले फॉर्मूले में x का मान रख देंगे तो E क्या आ जाएगा, अधिकतम आ जाएगा। ठीक है, इसे नोट करो एक बार। ठीक है बेटा, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ई नेट वाला फॉर्मूला था, क्या था, के क्यू एक्स अपॉन में r² प्लस x² की पावर 3/2। ठीक है, ई मैक्स के लिए जो x बराबर निकला था वो क्या निकला था, r/√2। तो ई मैक्स जब हम निकालेंगे, ई मैक्स अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, तो x का मान इसमें रख देंगे, x का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा के क्यू r/√2 अपॉन में r² प्लस x² है, x की जगह क्या है, r/√2, तो r² हो जाएगा यहाँ पे और √2 का क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3/2। ठीक है, ई मैक्स बराबर के क्यू r/√2 अपॉन में r², ये कितना हो जाएगा, 3r², 3r²/2 की पावर 3/2। ठीक है बेटा, यहां करा देते हैं आगे। तो ई मैक्स, एक मिनट वो देखने तो हमारा कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा है, देखना पड़ता है। चलो चल रहा है, बहुत अच्छे, गुड। ठीक है बेटा, के क्यू और r/√2। अब देखो बेटा, r² है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 3r²/2 का √ अपॉन में 3, सॉरी डिवाइड, पावर कितनी आएगी, 3। तो ई मैक्स बराबर के क्यू r/√2, r² इस √ से बाहर निकल के आ जाएगा, लेकिन उसमें पावर कितनी है, 3, तो यहां आ जाएगा r की। अब ये बचा √3, √3 की पावर 3 है, तो कितना हो जाएगा, √3 गुणा √3 गुणा √3, तो कितना आ जाएगा, 3√3। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ई मैक्स करेंगे, इस r से ये 2 बार कट जाएगा, के क्यू यहां बचेगा r², 2√2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2√2 अपॉन में 3√3 इंटू √2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ई मैक्सिमम जो निकलेगा, क्या निकलेगा बेटा, के क्यू अपॉन में r² और 2/3√3, ये आपका क्या आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया अधिकतम वैद्युत क्षेत्र। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास ये वाली रिंग थी, ठीक है, ये x, इधर e, इधर माइनस ये y। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, हमने क्या बताया था कि वैद्युत क्षेत्र सेंटर पे क्या होता है, 0, तो यहां से स्टार्ट होगा, आगे जाएगा और फिर अनंत पे जाके क्या हो जाता है, 0। अनंत में भी क्या होता है, 0। ये समांतर लाइन खींच दी, इसका मतलब क्या है, ये अनंत पे जाके मिल जाएंगी। और इधर ये प्लस में होगा, इधर क्या होगा, माइनस में, इतना ही बड़ा होगा जितना ये है। ठीक है बेटा, ये तुम्हारा ग्राफ हो गया। क्लियर है बात, चलो ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसे नोट कर लो। गुड, अब देखो बेटा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, अगर फिर भी कोई, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या जिसके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर दो, मैं आपकी क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है,
और इस अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे मैं अभी कोई वीडियो बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहुंच जाएगा मेरे दिन भेजने से पहले। क्लियर है बात? नहीं तो किसी के पास पहुंचता है और किसी के पास नहीं पहुंचता, इसलिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।